हेलो फ्रेंड्स, मैं स्पिरिचुअल निधि अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक अस्वीकृति यानी कि रिजेक्शन को लेकर। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अस्वीकृति या रिजेक्शन को अनुभव किया है, महसूस किया है। हम सब ने इसे झेला है, जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जीवन के क्षेत्र में आता ही है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं या जब हम किसी संबंध में असफल होते हैं, लेकिन अस्वीकृति को एक नई शुरुआत के रूप में हम तभी देख सकते हैं जब हमारी सोच उसे लेकर सकारात्मक हो। अस्वीकृति के जहाँ हमें नुकसान होते हैं वहीं हमें फ़ायदे भी हैं। जी हाँ, अस्वीकृति के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अस्वीकृति एक नया अवसर हमें प्रदान करता है, हमें सिखाता है कि हमने क्या गलत किया है और क्या करना सही है। अस्वीकृति हमें अंदर से, बाहर से मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। हमें एक नए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में हमें सहायता करती है। एक नई दिशा में लेके जाने में, कुछ नया महत्वपूर्ण करने में बहुत मदद करती है, सहायता करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कभी हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें खुद को कैसे सँभालना चाहिए? जी हाँ, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। अपनी सोच में जहाँ नकारात्मकता होगी वहाँ हमें सिर्फ़ अंधकार और धुंधलापन, अकेलापन ही नज़र आएगा। निराशा और हताशा ही हम दे पाएँगे अपने अंदर। इसीलिए खुद को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैसे ही लोगों के साथ उठ-बैठ रखें, वैसे ही साहित्यों को पढ़ें। ऐसे कामों को करें जो हमें सकारात्मक रखते हैं, हमारी सोच को पॉज़िटिव रखते हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनमें दृढ़ता आवश्यक होती है। नई शुरुआत करके अपने जीवन को एक नया दिशा में ले जाया जा सकता है। अगर हमें किसी ने अस्वीकृत कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे अपने संबंधों को ख़राब कर लें। नहीं, हमने उनसे अपने संबंधों को बनाकर चलना है, बिगाड़ना बिल्कुल नहीं है। हम किसी पेशेवर काउंसलर की भी हेल्प लेके इस परिस्थिति से, इस मेंटल कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। हम किसी वैकल्पिक उपचार चिकित्सा के माध्यम से, जैसे रेकी है, होपोनोपोनो है, ईएफटी है, इसके द्वारा भी हम रिजेक्शन वाली फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। अस्वीकृति एक ऐसा अनुभव है जो हम सभी के जीवन में एक बार नहीं, बार-बार आता है। जब तक ये जीवन है, कहीं न कहीं हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा अस्वीकृत किए जा सकते हैं। तो हमें इस तरह की परिस्थितियों के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर अपने निर्णय को थोपें, या ज़रूरी नहीं कोई हम पर अपने निर्णय को थोपे। सामने वाला अगर हमें अस्वीकृत कर सकता है तो हम भी सामने वाले को अस्वीकृत कर सकते हैं, उसका भी अधिकार हमारे पास है। अस्वीकृति से जहाँ हमें कई फ़ायदे हैं, वहाँ कई नुकसान भी हैं, लेकिन इसके होने वाले नुकसान सबसे ज़्यादा वो व्यक्तियों को नज़र आते हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी सोच निराशा से युक्त होती है। इनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, ये डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। चिंता अस्वीकृति से ही बढ़ती है, संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, खुद में संदेह करने की प्रवृत्ति में इजाफ़ा हो सकता है। नकारात्मक सोच अस्वीकृति से ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए कोशिश करें कि जब हम कभी ऐसी परिस्थितियों से सामना करते हैं तो हम पहले से ही खुद को तैयार रखें, या अपने लिए किसी वैकल्पिक ऊर्जा चिकित्सा को हम सीखें कि जो हमारी कम ऊर्जा को वृद्धि कर सके, हमारे ऑरा को क्लीन कर सके, ताकि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में हमें बहुत आसानी हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना है और अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करना है। हमें रिजेक्शन से मिले दुःख, गुस्सा, निराशा को स्वीकार करना है और उन्हें बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। हमें खुद को बेहतर बनाना है।
रिजेक्शन का कारण बनने वाली कमियों को सुधारना है, खुद को एक व्यक्ति के रूप में बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। रिजेक्शन हमेशा व्यक्तिगत रूप से ना लें।